भारत की मार से करा रहे आतंक की सरजमीन पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। पाक अब अपने ही खोदे हुए गड्ढों में गिरता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान हर वो कोशिश कर रहा है कि जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होता दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान को अमेरिका के बॉस और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी झटका दे दिया है। पहले पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत की तगड़ी मार से पड़े उसके ऊपर जख्मों पर डोनाल्ड ट्रंप मरहम लगाएंगे, लेकिन भारत की कूटनीति ने एक बार फिर पाक की खटिया खड़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को अमेरिका से मदद की आस थी, लेकिन अब साफ हो गया कि पाकिस्तान को अमेरिका से कोई भी मदद नहीं दी जाएगी। दरअसल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून नाम के एक अखबार में रिपोर्ट छपी थी कि अमेरिका पाकिस्तान की सैन्य ताकत में इजाफा करने वाला है। यह खबर आते ही पाक के आकाओं का दिल गदगद हो गया था। उन्हें लगा था कि अब वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, लेकिन उसकी यह खुशी भी बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान को किसी भी सूरत हाल में सैन्य योगदान नहीं देने वाला है। अमेरिका ने अपने आधिकारिक बयान में बोला कि 30 सितंबर 2025 को युद्ध विभाग ने मानक अनुबंध घोषणाओं की एक सूची जारी की, जिसमें पाकिस्तान सहित कई देशों के लिए रखरखाव पुर्जों से संबंधित मौजूदा विदेशी सैन्य बिक्री अनुबंध में संशोधन का उल्लेख था। प्रशासन इस बात पर जोर देना चाहता है कि झूठी मीडिया रिपोर्टों के विपरीत इस संदर्भित अनुबंध संशोधन का कोई भी हिस्सा पाकिस्तान को नई उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से संबंधित नहीं है। इस रखरखाव में पाकिस्तान की किसी भी मौजूदा क्षमता का उन्नयन शामिल नहीं है। पहले यह खबर फैलाई जा रही थी कि अमेरिका एमराम मिसाइलें पाकिस्तान को देने जा रहा है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के अनुसार एमराम हवा में हवा मार करने वाली बेहद घातक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने टारगेट को खत्म करने कर ही दम लेती है। यह हवा से हवा में 20 मील तक मार करने की क्षमता रखती है और पलक झपकते ही अपना काम कर देती है। मालूम हो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को खुली चुनौती दी थी कि अगर इस बार भारत से लड़ने की हिमाकत भी की तो मिट्टी में मिल जाओगे। भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। जिसके बाद से पाकिस्तान में बैठा मुल्ला मुनीर बौखला गया था और उसने भी भारत को गीदड़ भपकी दी थी। यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह रगड़े जाने के बाद भी पाक की हेकड़ी कम नहीं हो रही। मतलब साफ है कि पाकिस्तान सच में अपना इतिहास और भूगोल मिटवा कर ही दम लेगा। यूं तो भारत पहले छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो हम किसी को छोड़ते नहीं। अब देखना यह होगा कि सीमा पर फैला तनाव क्या कम होगा या पाक फिर ऐसी कोई हरकत करेगा जिससे वो भारत के हाथों पीटा जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।